और 21,600 श्वास में से आपने कितनी श्वास शिव को दी है? कितनी श्वास आप भगवान शंकर को समर्पित करें? 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कितने रोम छिद्र तक ये शिव महापुराण की कथा पहुंची है, कि आपके ऊपर निर्भर करता है। आए, बैठे, कथा सुनी और चल दिए घर की ओर? नहीं। सारी पुराणों के होने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बंटता है। श्री रामचरितमानस होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बंटता है। श्री विष्णु पुराण होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बढ़ता है। अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, जितनी भी पुराण हैं, सारी पुराण होती है, उनके विराम पर प्रसाद का वितरण होता है। केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसके विराम पर प्रसाद का वितरण नहीं होता, बल्कि प्रसाद देने वाला स्वयं शिव घर जाकर देता है। स्वयं शिव देते हैं। आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको कुछ देकर भेज दें। समिति की भी सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको कुछ देकर यहां से भेज दे। पर इतना विश्वास जरूर है, जो भी शिव महापुराण की कथा में आया और जिसने भी दिल से इस कथा को श्रवण करा, दिल से बाबा को प्रार्थना करी, उसका प्रसाद उसके घर में 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ जरूर दे देगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हटो छिटी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हटो छिटी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। ये 24,000 श्लोक का एक समुद्र है। इसमें शिव नाम का एक मोती है। अब समुद्र के किनारे पर घूमने वाले और समुद्र के तट पर जाने वाले बहुत सारे होते हैं। सब तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं और वहां की हवा का आनंद लेते हैं। अब शिव महापुराण के श्रोता कैसे होते हैं उसको समझिए। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं, समुद्र की जो हवा चलती है उसका आनंद लेते हैं। कुछ समुद्र के किनारे चलते हैं तो समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र की लहरों के साथ साथ समुद्र के जल में उतरते हैं और समुद्र के जल में स्नान कर कर आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के पानी में अंदर की तरफ जाते हैं लहरों से और वहां गोता लगाते हैं
नहाते हैं, बाहर आते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समुद्र के बीच में जाकर ऐसा गोता लगाते हैं कि नीचे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम समुद्र के नीचे थल में पहुंच जाते हैं और वहां से मोती निकाल कर लाते हैं और उस मोती को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। अब भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, भीलवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर, इस सुंदर कथा स्थल पर, इस पंडाल में आपको देखना है कि आप कौन से समुद्र के किनारे घूमने वाले हो। ये 24,000 श्लोक का जो ये समुद्र है शिव महापुराण, इसमें शिव नाम का मोती, शिव रूपी मोती बिल्कुल अंदर बसा हुआ है। कुछ लोग आएंगे, घूमेंगे, बहुत जोरदार कथा चल रही है, हवा का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। दूसरे नंबर पर आएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे, कितनी भीड़, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। आशीष आवाज नहीं जा रही है, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे। कुछ ऐसे रहेंगे जो समुद्र के जल में जाकर गोता लगाकर स्नान कर कर आएंगे, अर्थात बैठेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। कोई कोई बहुत कम लोग होते हैं जो समुद्र के जल के अंदर गोता लगाकर कहाँ तक जाते हैं और वहां से मोती निकाल कर लाते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो शिव महापुराण की कथा में बैठकर 7 दिन भगवान शंकर से अपना मन लगाकर, शिव जी से अपना दिल लगाकर, शंकर को अपनी मन की बात कहकर शिव को ही मोती के रूप में लेकर आएंगे और अपनी जिंदगी को सार्थक कर देंगे। कुछ कुछ लोग ₹3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कुछ रोम छिद्र ऐसे होते हैं जिन रोम छिद्रों में राम का नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम समाहित होता है। 21,600 श्वासों में से कुछ श्वासें ऐसी होती हैं जिनमें भगवान का नाम समाहित होता है। सभी श्वास एक जैसी नहीं होती, सभी श्वास में भगवान का नाम नहीं होगा, पर कुछ श्वास, 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होती है जिसमें भगवान का नाम समाहित है। इक्कीस 21,600 श्वास में से कुछ श्वासें ऐसी होती हैं जो भगवान के नाम के स्मरण में डूबी रहती हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जवानी। तो जीवन की ये संपूर्ण व्यवस्थाओं,
जितनी भी श्वास है, उन श्वासों में से यदि कुछ श्वास भी भगवान शिव के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, मां आद्यशक्ति जगत जननी के उच्चारण में, शिव नाम में डूब जाए तो समझना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो। कितनी सुंदर बात कही है तुमरुका जी ने माता चंचुला देवी से। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, ये चित्त, ये मन, ये आत्मा इस जीवन को सबसे ज्यादा शांति अगर मिलेगी तो केवल दो जगह मिलेगी। एक, बच्चा जब तक मां की गोद में रहता है तब तक उसको शांति मिलती है, और दूसरा, संसार का मनुष्य जब तक शिव की शरण में रहता है तब तक उसको शांति मिलती है, अन्यथा उसकी शांति सब समाप्त हो जाती है। आप जब तक भगवान शंकर के चरणों में हैं, आप जब तक शिव की शरणागति में हैं, जीवन का सारा सुख आपका है। जीवन का सारा आनंद आपका है, और आप महसूस करेंगे 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में, आप जब तक कथा के पंडाल में बैठे हैं, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कर रहे हैं, आपको ये महसूस होगा कि मैंने अपने हृदय की जो बातें थी, मेरे हृदय की जो बात थी, मेरे दिल की जो बात थी, मैंने सब शिव को कह दिया। अब मैं भीतर से एकदम हल्की हो गई, अब मैं भीतर से एकदम हल्का हो गया। क्यों? आज के जमाने में दुनिया के लोग बहुत दूर दूर जाकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं वहां जा रहा हूं दर्शन करने के लिए, मैं तीर्थ जा रहा हूं, मैं ज्योतिर्लिंग जा रहा हूं। बहुत दूर दूर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हो सकता है कि थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़े मन में थोड़ी सी शांति प्राप्त हो जाए। घर से दूर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि थोड़ी सी शांति मिल जाए। पर ईमानदारी से बोलो, घर के बाहर जाने पर भी शांति का अनुभव नहीं होता। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान उमा और महेश से हुई। संपूर्ण जगत में जितना भी माहेश्वरी समाज दिखता है वो सारा के सारा भगवान महेश और माता उमा की देन है। एक प्रसंग स्कंद पुराण का उमा और महेश का आता है। भगवान शिव की 51 शादियों में से एक शादी का प्रसंग है भगवान महेश और उमा के विवाह का। शिव जी की जो 51 शादियां हुई हैं, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंधा, उमा, महागौरी, कालरात्रि, धुमेश्वरी, कमला, मातंगी, बगला,
ऐसी जो शिव जी की अर्धांगिनियों के रूप में जो मां विराजमान हुई, तो उसमें एक नाम आता है माता उमा का, जो भगवान महेश से विवाह हुआ, भगवान शिव से विवाह। और बड़ा सुंदर प्रसंग, भीलवाड़ा नगर से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। उमा महेश की इस पवित्र आनंदमय लीला से कथा की शुरुआत करते। माता उमा आज भगवान महेश के पास में हिमालय के शिखर पर बैठी हुई। शिव भी सुंदर दिख रहे हैं, भगवान महेश भी, और माता उमा भी बड़ी सुंदर। दोनों की दिव्य छटा। कहते हैं भगवान शंकर के 51 विवाह में से भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह, भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह प्रसंग है, उन दोनों की झांकी का दर्शन करने के लिए, उन दोनों के स्वरूप का दर्शन करने के लिए अप्सराएं प्रतिदिन हिमालय पर, प्रतिदिन अप्सराएं आती थी। क्यों? क्योंकि दोनों की झांकी बड़ी सुंदर थी, दोनों का स्वरूप बड़ा सुंदर था। भगवान महेश माँ उमा के साथ में हिमालय पर विराजमान है, बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है, बड़ी सुंदर उनकी झांकी है, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप बना हुआ है, बड़ा सुंदर। तभी कुछ देर बाद माता उमा भगवान श्री महेश के पास आई, कुछ कार्य से चली गई, और जाने के बाद में भगवान श्री महेश के पास में आई, और भगवान श्री महेश के पास आकर उनके चरणों को नमन करा, भगवान श्री महेश को प्रणाम किया, और माता उमा ने भगवान श्री महेश को प्रणाम कर कर, नमन कर कर प्रार्थना करी कि मुझे आपके साथ एक खेल खेलिए जो संपूर्ण जगत के हित का खेल है। और वो खेल कोई साधारण नहीं होगा, जो स्वयं भगवान शंकर, भगवान महेश मां उमा के साथ में खेल रहे हैं। वो खेल कोई साधारण नहीं हो सकता। मेरे भगवान श्री राम जी ने बाल्यावस्था में जितने खेल खेले, वो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए खेले। मेरे भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में जितने भी खेल खेले, वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए खेले। और मेरे भगवान शंकर ने भी माता पार्वती के साथ, माता सती के साथ, माता उमा के साथ, मां कात्यायनी के साथ, मां कुष्मांडा के साथ, मां स्कंदा के साथ जितने भी खेल भगवान शिव खेलते हैं, वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण। कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो इसमें समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं, आपकी झोली भरना चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा शिव भक्त, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पहले तो अपने दिमाग से एक बात निकाल दो। शिव महापुराण की कथा सुनने आओ तो आगे की जगह देखने के लिए मत आओ। शिव पुराण की कथा में आओ तो ये सोच कर आओ कि जहां बैठूंगी मुझे मेरा महादेव मिलेगा, तो कथा में आओ। नहीं तो और तुम्हारी कितनी भी पहचानो, कितने भी वीआईपी से पहचानो, तो भी शिव पुराण के दरवाजे पर आकर ये मत कहो कि तू मुझे जानता नहीं है।
ये नहीं जानता चलेगा, वो जानता। इसलिए वो एक कहते हो रोडों पर लिखा रहता है, निगाह हटी, बोलो बोलो, निगाह हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए थोड़ा सावधानी रखना बहुत। कथा सुनने के लिए आयो, मतलब ये नहीं रखना कि मेरे को कहाँ बैठना है, आगे जगह नहीं मिल रही, मेरी इतनी पहचान है, इतना मैं जानती हूं, इतना मैं जानता हूं। कोई महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज जी से पूछे, कथा चालू होने के 1 महीना 2 महीना पहले से महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज का मोबाइल चेक कर लेना, दे फोन, हमारे लिए कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी। कभी कभी तुम बाबूगिरी महाराज जी ने भी मोबाइल बंद कर दिया होगा, पटक किसको जवाब दो, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह। अरे भैया, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, त्रिशूल वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके अधीन होकर चलते हैं, जहां बिठाएगा बैठेंगे, जैसा सुनाएगा सुनेंगे, जैसा खिलाएगा खाएंगे, जैसा रखेगा रवाएंगे। और 7 दिन उसी की शरणागति में, उसी का भजन कर कर, जैसे दुनिया के लोग कल्पवास करने के लिए प्रयाग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, वैसे ही शिव का भक्त अपना कल्पवास, अपने जीवन का क्लेश मिटाने के लिए 7 दिन शिव महापुराण के पंडाल में आकर विश्राम करते हैं। विश्राम, और वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं हो सकता। शिव का भक्त कभी साधारण नहीं होता। उसकी वाणी में, उसके विचारों में, उसकी सोच में, उसके बोलने में, उसके श्रवण में, उसकी रोमावली में, उसकी 21,600 श्वासों में स्वयं शिव समाया होता है, तो ही वो शिव पुराण की कथा में और शिवालय आ पाता है। जितने भी शिव भक्त बैठे हैं, अगर आप शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये सोचकर मत जाना कि अनीता जा रही है, कि सुनीता जा रही है, कि ललिता जा रही है, कि कमलेश जा रहा है, कि विमलेश जा रहा है, कि मुन्ना जा रहा है, कि पप्पू जा रहा है, कि धीरेन जा रहा है, कि विजय जा रहा है, कि विमल जा रहा है, कि आशीष जा रहा है, कि प्रदीप जा रहा है। ना ना ना, ये सोचकर तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने मत जाना। तुम ये सोचकर जाना कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ा ले। खुद शिव पुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस वर्णन करती है, जब समुद्र रास्ता नहीं देता, सब हार चुके थे, तब किसी ने विवेक दिया, शिव जी की साधना करो, शंकर भगवान से प्रार्थना करो। तब किसी ने उपदेश दिया, शिव की साधना करो, शंकर भगवान का भजन करो, शिव को 1 लोटा
और एक लोटा जल जैसे ही राम जी ने चढ़ाया, वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल मेरे राम जी ने चढ़ाया, लंका का राज्य मिल जाता है। एक लोटा जल मेरे भगवान कृष्ण चढ़ाते हैं, जिनकी 16,108 रानियां, 16,108 रानियां होने के बाद भी 16,108 रानियां होने के बाद भी जिनके घर संतान नहीं थी, गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक शंकर जी को जल चढ़ाया है, शिव का अभिषेक किया है, पार्थिव लिंग का पूजन किया। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वर दे दिए, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। तब 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए। वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। राम जी ने जल चढ़ाया, लंका का राज्य, लंका। और केवल यहीं तक नहीं है, केवल यहीं तक नहीं है, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, काल भैरव ने सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, ब्रह्मा जी के सिर से बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के चारों मुख नेत्रों से नीर बहने लगे। शिव ने कहा, क्यों चिंता करता, क्यों चिंता करता? साधना करी शिव जी की। शिव ब्रह्मेश्वर महादेव के रूप में विराजमान, वर दिया ब्रह्मा जी को। किसको नहीं दिया? वो कहते कि शिव की शरणागति जो दिल से ग्रहण कर लेता है, उसका क्या कि शिव पर भरोसा था। मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं और शिव को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, लोग हंसेंगे नहीं। घर के लोगों ने कहा, दुनिया हंसती हो तो हंसे, पर शिव के सिवा कोई पार नहीं कर सकता। उस लड़के ने भरोसा करा। मेरा नाम मंजू साहू, पिता शंकर लाल जी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। उसने अपने पत्र में लिखा है, एलईडियाँ चल रही हैं, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहा है, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहा है, क्यों? डिवाइस नहीं है तो उनको बोलो डिवाइस लगाए। अच्छा, एलईडी वालों से निवेदन है कि आप डिवाइस वगैरह लगाकर इन पत्रों को यहाँ की एलईडियों पर भी चलाएं, जिससे सब पढ़ें पत्र। अभी आस्था पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी ने लिखा है, शिव का अर्थ विश्वास। वो वैसा जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही और कर दिया माला माल का शिवानी ने, लुटा दिया लुटा दिया भंडार का शिवाने ने, कर दिया माला का शिवाने। आप जिस भावना से शिव को भज रहे हो, आप जिस भाव से शिव को भज रहे हो, आपका वो भाव सफल जरूर, वो भाव सफल। बस भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। कर दिया माला माल का शिवाने ने,
कर दिया माला माल। जोरदार ताली बजाओ। भतीजा डॉक्टर बना है और शिव की कृपा से, शिव की उदाहरण, एक विश्वास आपके भीतर कितना, कौन है जिसको नहीं दिया शिव ने? कई लोग कहते हैं कि शिव जी की साधना केवल हम करते हैं। ना ना ना, केवल मनुष्य नहीं, 33 कोटि देवता की लिस्ट निकालिए, सारे देवताओं की लिस्ट निकाल कर पढ़िए कि कौन सा देवता कौन से शिवलिंग की पूजन करता है, कौन से देवता, केवल तुम नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर मत जाना कि मैं जा रहा हूं। ना ना ना, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर जाइए कि शिव की बेटी, शिव का कोई भक्त, शिव का कोई बेटा, शिव की आज्ञा से, शंकर की करुणा से उसको रिझाने के लिए वो कुछ देना चाहता होगा तो बोले, नहीं तो बुलाता है। वो करुणा करना चाहता है तो उसने बुलाया। तो भगवान श्री महेश माता उमा के साथ में खेल खेल रहे। माता उमा भगवान श्री महेश के साथ में खेल खेल रहे, एक खेल खेल। और मेरे शिव के जितने खेल हैं, चाहे उन्होंने पार्वती जी के साथ में, चाहे उन्होंने माता सती के साथ में पर्वत बिंदु का खेल खेला, चाहे उन्होंने मां कालरात्रि के साथ में वृक्ष का खेल खेला, शिव ने जितने खेल खेले संपूर्ण जगत कल्याण के लिए खेले, संपूर्ण जगत के कल्याण। और आज भगवान महेश मां उमा के साथ में खेल खेल रहे हैं और माता उमा ने आकर कह दिया शिव जी से, बिना महेश की आज्ञा के माता उमा कोई प्रश्न कर भी नहीं सकती थी। कुर्ता पजामा सिलवा लिया, सब कुछ कर लिया, पर तेरी कृपा बिना न हिले, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो महाराज जी, करो। आप बहुत पीछे बैठे हो, थोड़ा सा आगे बैठोगे तो हमको अच्छा लगेगा। और भक्तों से निवेदन, थोड़ा सोफा आगे लाओ महाराज जी, आइए बक्से के थोड़ा सा आगे ले आओ, हाँ थोड़ा आगे लाओ, हाँ बस। अब थोड़ा तिरछा तो करो, इनको भी दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा, बस बस बस, ठीक है ठीक है, बहुत हो गया, इधर से हाँ बस ठीक ठीक, बस समझ। शंभु कितनी तैयारी थी पिछले वर्ष, पूरी तैयारी, पर बाबा की मर्जी नहीं थी। जितना पानी पिछले बार नहीं गिरा, जितनी हवा पिछले बार नहीं चली, उतनी तो तुम्हारी कल और परसों चल गई। और उसके बाद भी कथा हो रही है, उसके बाद भी हो रही है। क्यों? क्योंकि तेरी कृपा बिना उसकी कृपा हो। और अभी तो हिटवे अर्थात सबसे गर्म क्षेत्र घोषित कर दिया गया अभी 2-4 दिन। इतनी गर्मी में भी यदि कोई तेरी तपस्या कर रहा है तो वो खाली कैसे चले जाए, वो खाली कैसे जाए? लोग तुम्हें कहें तू मां नहीं बन सकती,
तेरे घर में बेटा नहीं होगा, तेरे घर में संतान नहीं होगी, तेरे बच्चा की शादी नहीं हो रही है, तेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तुझे ये रोग हो गया, तुझे ये बीमारी हो गई, तेरे साथ में तू तो कर्जे में लदालूम हो गई, तेरे पास में पैसा नहीं है, तू ऐसा, तू गरीब, तू वैसा, कुछ मत बोलो। उसने, अगर आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसने उंगली आप पर नहीं, आपके बाप पर, देवाधिदेव महादेव पर उठाई है, और जवाब भी वो तुम्हारा बाप ही दे, जवाब भी वो महादेव ही देगा, कोई दूसरा नहीं। कंद एक पत्र है, अच्छा, पत्र देखिए। मैं नीलम, जिला यमुनानगर के बामला गांव से रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीलम, जिला यमुनानगर के बामला गांव से रहने वाली हूँ। दिनांक 13 अगस्त सन 2025 को मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें पता चला कि मुझे बच्चादानी में कैंसर की गठान हो गई है। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, कई टेस्ट करवाए, कई दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सभी ने ऑपरेशन करने के लिए बोला। तभी मुझे किसी ने, पत्र एलईडी पर चल रहा है, तभी मुझे किसी ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैंने टीवी पर कथा सुनना शुरू किया, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, आपके द्वारा बताए गए उपाय किए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना शुरू किया। गुरुदेव, मात्र 2 महीने में इसका असर दिखना शुरू हो गया। जब मैंने दोबारा दिनांक 15 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड करवाया तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, और जो गठान थी वो खत्म हो गई। डॉक्टर ने जांच कर कर बताया कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है, अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। लाइन लिखी है, मैंने दोबारा दिनांक 15 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल थी, गठान खत्म हो चुकी थी, और भोले बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मेरा कैंसर भी, डॉक्टर ने कहा, शरीर में है ही नहीं, कैंसर ही नहीं है। इस बेटी ने एक बात लिखी, लोग कहते थे कि मैं अब कभी ठीक नहीं होंगी, मैं कभी सही नहीं हो सकती, पर बाबा मैंने आपको देखा नहीं था, केवल टीवी पर कथा सुनती थी और आप पर विश्वास हो गया था, शिव पर भरोसा हो गया था, और आज बाबा की कृपा से मैं कैंसर मुक्त हूं। कहीं बैठी हूं, नीलम, जिला यमुनानगर से हैं, बामला गांव की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हूं तो आ सकती। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर हो, आप खूब अपशब्द कहेंगे लोग, खूब ताना देंगे लोग, खूब गाली देंगे लोग, खूब आड़ा टेढ़ा कहेंगे लोग, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। शिव पर भरोसा रखना,
एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, शिव महापुराण का उमा संहिता कथी है। शिव महापुराण की उमा संहिता में वर्णन आता है, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी, शिव कैसे मिल सकते हैं? हमारा दुख कैसे समाप्त हो सकता है? शंकर कैसे मिलेंगे? हमारा दुख कैसे समाप्त हो? जो तुमरुका जी ने कहा, पूरे हरियाणा वासी ही नहीं पूरा विश्व इस कथा को सुने। पुरुषोत्तम मास की जो कथा चल रही है, घरोंडा अनाज मंडी में नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा द्वारा जो कथा कराई जा रही है हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर, वो थोड़ा ध्यान से इसके स्मरण में सुने। शिव कैसे मिले? भगवान शंकर कैसे मिलेंगे? हमारा दुख कैसे मिटेगा? हमारी तकलीफ कैसे मिटेगी? यह चंचुला देवी ने प्रश्न किया है तुमरुका जी से, और तुमरुका जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। सुनो चंचुला, शिव के मिलने से पहले कोई शंकर का भक्त मिलता है, और वो शंकर का भक्त जब मिल जाए और तुम उस भक्त के वचन पर तुम भरोसा करना प्रारंभ कर दो, तो समझ लेना कि तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ हो गया और तुम्हें शिव मिल गया। हमें लगता है जीजियों, आपके मोहल्ले की कोई ना कोई माता कोई भक्त के रूप में आपको मिलती है। कोई शिव भक्त आपको मिलता है जो कह देता है पशुपति व्रत करो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा लो, शंकर जी का भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम रुकेश्वर का नाम ले लो। कोई ना कोई तुमको मिलता है भक्त के रूप में जो तुमको मार्ग बता देता है। और वो मिल गया, कोई सदगुरु मिल गया जो शिव को बहुत मानता, जो शंकर पर पूर्ण भरोसा करता, जिसकी पूरी जिंदगी शिव से है। और अगर वो सदगुरु मिल जाए और वो गुरु तुमको कोई मार्ग बता दे, समझ लेना कि अब तुम भटकोगे नहीं, अब तुम्हारा शिव तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पार कर दे। जब तुम घर में बैठी हुई बहुत परेशान हो और तुम्हारी कोई पड़ोसन कोई रिश्तेदार तुमको फोन पर तुम्हारे पास में आकर कह दे कि तू शंकर जी पर भरोसा कर, एक लोटा जल चढ़ा, समझ लेना कोई मिला है भक्त जो मुझे मार्ग बता रहा। एक पत्नी का धर्म पत्नी का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई होता है ना, एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो उसका पति है। तुम्हारी रक्षा भी करता, समय समय पर तुमको कोई उपदेश भी दे देता, समझाने का प्रयास भी करता। हमसे कई लोग आकर कहते हैं अरे गुरुजी, हमने देखा वो वाले बाबा है ना, चारों तरफ अग्नि जलाकर तप कर रहे हैं। आप लोगों के पास भी बहुत आते होंगे, कहते होंगे अरे वहां पर एक बाबा जी चारों तरफ आग ही जमाल जला लिए, इधर कंडा रख रख कर पूरी चारों तरफ आग लगा ली, बीच में बाबा जी बैठे हैं तप रहे हैं, सूर्य की रोशनी में बाबा जी तप रहे हैं। तप रहे, कोई कहेगा वो ठंड में बिना कपड़े के पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तप रहे। महाराज, तप करने का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब क्या है?
बोलो बोलो जरा। आप लोग हरियाणा के रहने वाले हो। इस प्रदेश का नाम ही हरियाणा है, हरि का आना। जहां हरि खुद आया है उसका नाम हरियाणा है। आप उस प्रदेश के हो जहां हरि खुद चलकर आया है। हरि का आना यहीं हुआ है, इसलिए इसका नाम हरियाणा है। गीता का उपदेश पूरे विश्व में अगर फैलाने वाला कोई क्षेत्र है तो यह प्रदेश हरियाणा है। यहां हरि खुद आकर बोलता है, वो हरियाणा है। जहां की प्रकृति की शोभा पूरा विश्व देखता है वो हरियाणा है। ये साधारण नहीं है। कहते हैं कि उसने चारों तरफ आग लगा ली, अग्नि जला ली, वो तप रहा। तप का मतलब क्या होता है? वो पर्वत पे जाके बैठ गया ठंड में। इतनी ठंड पड़ रही है हिमालय पर, इतनी ठंड पड़ रही है उत्तराखंड में, और वो ठंड में पर्वत की कंदरा पर्वत में जाकर बैठ गए। वो संत, वो साधु, वो सन्यासी कहां तन पर कपड़ा नहीं है, तप रहे हैं। तप का मतलब क्या है? सूर्य की रोशनी में तप रहे, तप का मतलब क्या है? अग्नि में तप रहे, तप का मतलब क्या है? तप का मतलब है सहन करना। अग्नि को सहन कर लेना, ठंड को सहन कर लेना, धूप को सहन कर लेना। तप का मतलब है सहन करना। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? अग्नि सहन करना सरल है, अग्नि का तप करना सरल है। पर्वत पर बैठकर तप करना सरल है, ठंड को सहन करना सरल है। सूर्य की प्रचंड गर्मी को सहन करना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है पर एक काम कठिन है, अपने घर के बुजुर्गों की बात को सहन करना कठिन है। ये कठिन है। सूरज की रोशनी को तप लिया, चारों तरफ आग लगाकर तप लिया, ठंड में बैठकर तप लिए। यह तप सरल है। तप मतलब सहन करना। यह सब सहन करना सरल है। सूर्य की रोशनी को सहन करना कठिन नहीं है, सरल है। अग्नि में बैठ गए, सरल है। ठंड में कपड़े उतार कर बैठ गए, सरल है। पर घर के बड़ों का, घर के बुजुर्गों की बात को सह लेना, सहन कर लेना कठिन है। पति पत्नी की बात को सहन नहीं कर पा रहा है, पत्नी पति की बात को सहन नहीं कर पा रही। बच्चे बाप की बात को सहन नहीं कर पा रहे और बाप बच्चों की बात को सहन नहीं कर पा रहे। आज के समय में रिश्ते टूटते चले जा रहे। जितने प्रेम से आप करवा चौथ पर अपने पति का मुख चलनी में देखती हो ना, जितने प्रेम से करवा चौथ पर आप अपने पति का मुख चलनी में देखती हो, उतने प्रेम से रोज अपने पति का मुख देखो ना, तो वो रोज 500 का नोट निकालकर तुम्हारे हाथ में दे देते। उतने प्रेम से। पर तुम उतने प्रेम से देखती कहां? जिस दिन करवा चौथ आती है, तुम पति का मुख चलनी में देखती हो और पति चंद्रमा को धन्यवाद देता है कि तू हर बार क्यों नहीं आता है। हर चतुर्थी को तू ऐसा बन जा कि मेरी पत्नी मेरे चरणों को प्रणाम करे और मेरा मुख देखे, और इतनी ही प्रसन्नता से देखे जितनी प्रसन्नता से आज देख रहे। आज आपस का प्रेम खत्म हो गया, और प्रेम खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। प्रेम खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। किसी की दम नहीं है कि पति और पत्नी के प्रेम को खत्म कर दे कोई।
पति और पत्नी के प्रेम को खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। पति और पत्नी के प्रेम को खत्म करने वाला तुम्हारे हाथ में रहने वाला मोबाइल है। पहले दोनों बैठते थे, बात करते थे, रात को पलंग पर थोड़ी देर बात करते, चित्त करते, बच्चों की बात करते, परिवार की बात करते, सास ससुर की बात करते, अपनी बात करते, व्यापार की बात करते, और बात करते करते दोनों को नींद आ जाती थी। आज के जमाने में बात करने की फुर्सत नहीं है। बच्चे अपना मोबाइल लेकर बैठे हैं, मम्मी अपना मोबाइल लेकर बैठी है, और रात को सोने से पहले पत्नी अपना मोबाइल चला रही है, पति अपना मोबाइल चला रहा है। सुबह उठते हैं, दोनों ऑफिस के लिए भाग जाते हैं, नौकरी पैसा जो भी व्यापार आदि करते हैं उसकी ओर चले जाते हैं, रोटी बनाकर रख देती हैं, खा लेते हैं, टिफिन चले जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो मोबाइल फिर हाथ में रह जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ध्यान लगाकर सुनना इस बात को। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। पहले रेडियो सुनते थे लोग, पर मोबाइल आने के बाद रेडियो खत्म हो गया। मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? पहले टार्च रखते थे, अब मोबाइल में टार्च जलती है। मोबाइल आया, सीडी प्लेयर बंद हो गया। मोबाइल आया, टाकीज बंद हो गए, टाकीज खत्म हो गए। मोबाइल आया, पंडितों ने पंचांग देखना खत्म कर दिया, मोबाइल पे पंचांग देख लेते हैं, पंचांग खत्म हो गए। मोबाइल आया, कैलेंडर देखना बंद हो गया, कैलेंडर पंचांग सब मोबाइल पर आते हैं, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया, टाकीज बंद, टाकीज खत्म हो गए, टार्च खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और जिस दिन तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। तुम ये सोच के मत बैठना कि मोबाइल टाकीज खत्म कर सकता है, मोबाइल टार्च खत्म कर सकता है, मोबाइल रेडियो खत्म कर सकता है। तो मोबाइल जिस दिन तेरा उसके हाथ में आ गया तो फिर तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। इसीलिए कजन कितने लॉक होते हैं मोबाइल के अंदर। फेस का लॉक, जब तक वो ऐसी मुस्कुराए नहीं तब तक वो खुले नहीं। कहीं वो ऐसा स्किन का लॉक, कहीं कजन कौन सा लॉक, कजन कौन सा लॉक, 25 लॉक अंदर लगे रहते हैं। 25 काहे के लिए? खुले। जैसे हो वैसे रहो। मेरे शंकर भगवान को प्रियता क्या है? तुम जैसे हो वैसे रहो। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को बिल्कुल आडंबर प्रिय नहीं है। तुम कैसे हो? कई लोग ऐसे हैं, भगवान शंकर को पाना है तो कपड़े चेंज करना पड़ेंगे। अरे कौन से कपड़े पहन ले? कोई ने कहा पीले पहन लो, कोई ने कहा ये कपड़े पहन लो। अरे भगवान को पाना है, कपड़े क्या बदलना है? उसको पाने के लिए वस्त्र की नहीं, उसको पाने के लिए भाव की जरूरत। भाव। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना
हम उसके आश्रित होकर चले, उसको बहुता में कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रेम चाहिए, थोड़ा सा। पहले लोग स्पेशलिस्ट के पास जाते थे, और जाना भी चाहिए। घड़ी की दुकान पर ही घड़ी खरीदने जाओ तभी आनंद है, सोनार की दुकान पर ही सोना खरीदने जाओ तभी आनंद है। फ्रिज की दुकान पर फ्रिज खरीदने जाओ तभी आनंद है, कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने जाओ तभी आनंद है। पर आज के जमाने में एक बहुत बड़े शोरूम हो गए जहां सब चीज मिल जाती, घड़ी भी यहीं मिल जाएगी, फ्रिज भी यहीं मिल जाएगा, कपड़े भी यहीं मिल जाएंगे, सोना भी यहीं मिल जाएगा, जूता चप्पल भी यहीं मिल जाएगा, सारा सामान यहीं मिल जाएगा। जो तुमको चाहिए वो सब कुछ तुमको यहीं प्राप्त होगा। सारी दुनिया का जितना भी सुख चाहिए तुमको सब यहीं मिल जाएगा, सारा सामान तुमको यहीं मिल जाएगा। पर नहीं, कोई घड़ी की दुकान है तो वहां घड़ी की दुकान पर जाइए, जरूरी है। दुख है बहुत सारा, तकलीफ है बहुत सारी, कहां जाना चाहिए आज के व्यक्ति को मालूम ही नहीं, किसके पास जाना चाहिए। चलो एक प्रैक्टिकल बताओ, सब बोलना, जितने भी बैठे हो घरोंडा मंडी के अंतर्गत बैठकर जो हरियाणा के शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, सब जवाब देना। तुम्हारे शरीर में कहीं पर चक्कू से कट लग गया, शरीर कट गया। अब शरीर कट गया तो जरा विचार करिएगा, सिलने वाले तो बहुत सारे हैं शरीर को, मतलब सिलने वाले तो बहुत सारे हैं। एक दर्जी भी है जो कपड़ा सिलता है, एक पर्स बनाने वाला पर्स सिलता है, बैग वाला बैग सिलता है, कपड़े वाला कपड़ा सिल रहा है, गद्दे वाला गद्दा सिल रहा है, और एक डॉक्टर भी है जो शरीर को सिलता है, टांके लगाता है। अब सब उत्तर देना, शरीर में कट लग गया तो तुम दर्जी के पास जाओगे, पर्स सिलने वाले के पास जाओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? जम के बोलो, डॉक्टर के पास जाओ। क्यों डॉक्टर के पास जाओगे? सिलता तो दर्जी भी है, उसके पास सिलवा लो। जब कट लगा है तो नहीं साहब नहीं, वो कपड़े सिल सकता है पर शरीर नहीं सिल सकता। तो पर्स सिलने वाले के पास नहीं, वो पर्स सिल सकता है परंतु वो शरीर नहीं सिल सकता। शरीर तो केवल एक ही सिल सकता है, वो डॉक्टर है। और वो डॉक्टर को अंदाजा है कि कैसे टांके लगाना है, कैसे सही होगा, कैसे इंजेक्शन लगाना है, कैसे गोली देना है, वो डॉक्टर को अंदाजा है। उसी तरह जैसे शरीर में कट लगा तो तुम दर्जी के पास नहीं गए, तुम बैग सिलने वाले के पास नहीं गए, तुम डॉक्टर के पास गए। उसी तरह जब पृथ्वी पर दुख तुम्हारे जीवन में आता है तो शिव पुराण कहती है तुम 10 जगह क्यों जाते हो? एक डॉक्टर है शिव, दुख आए लोटा भर कर पानी लेकर चले जाओ, वो तुम्हारे दुख को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है। वो तुम्हारे दुख को समाप्त करने की सामर्थ्यता रखता है। कट लगाए ना शरीर में, तकलीफ हुई ना शरीर में, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दर्जी कपड़ा सिल सकता है, शरीर नहीं सिलेगा। बैग वाला बैग सिल सकता है, शरीर नहीं सिलेगा। शरीर सिलने वाला तो केवल डॉक्टर ही होगा। और डॉक्टर कौन? शिव पुराण में केवल एक पुराण ऐसी है जिसमें डॉक्टर को शंकर कहा गया है, जिसमें डॉक्टर को शिव कहा गया है, जिसमें डॉक्टर को विश्वास कहा गया है।
इसलिए शिव पुराण कहती है तुम्हारे शरीर में रोग आया, बीमारी आई, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो यहां वहां मत जाना। किसी के पास कोई कहते हमारे पास आ जाओ, नहीं हम तुम्हें पानी दे देंगे, कोई कहे हम तुम्हें भभूति दे देंगे, कोई तो कहे हम तुम्हें बेल दे देंगे, कोई कहे हम तुम्हें नारियल दे देंगे, ऐसे ढोंग प्रपंच में मत फंसना। अगर शरीर में रोग आया है, सबसे पहले अपने चिकित्सा केंद्र में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, और डॉक्टर जब कहे कि ऐसी जांच कराओ, डॉक्टर के गोली खाओ, डॉक्टर के ऐसा करो वैसा करो। और साथ में जब डॉक्टर अपना काम करने लगे, फिर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, क्योंकि डॉक्टर और शंकर दवा और दुआ दोनों काम कर जाएगी और तुम ठीक होकर रह जाओ। आडंबर में मत फंसना, इधर उधर आडंबर में मत चले जाना कि शरीर में रोग हो गया, बीमारी हो गई, और कोई ने कह दिया नहीं मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मुझे तो बाबा जी ने कह दिया था तू ठीक हो जाएगी, तू भभूति खा ले ठीक हो जाएगी, तू बेल बांध ले ठीक हो जाएगी। ना ना ना, अगर रोग आया है, बीमारी आई है, और वो भी इस कलयुग में आई है, तो कलयुग में अगर बीमारी आती है तो कलयुग का अगर कोई डॉक्टर है, कलयुग का अगर कोई ईश्वर माना जाता है, तो डॉक्टर को शिव माना जाता है। इसलिए विश्वास रखकर डॉक्टर के पास जाए, चिकित्सा केंद्र पर जाए, हॉस्पिटल जाए, भटकना नहीं है हम। अब शरीर में कट लग गया, कहां जा रहे हो? दर्जी के पास। अरे साहब तुम कपड़े सिलते हो तो ये कट भी सिल दो ना, हमारे शरीर में लग गया। डॉक्टर दर्जी कहेगा हाथ जोड़ू, मैं नहीं सिल सकता दादा, लोग मुझे कुछ का कुछ करेंगे। तुम बेग सिलने वाले के पास गए, मेरे शरीर में कट लग गया, तुम सिल दो, वो भी नहीं सिलेगा। सिलेगा तो डॉक्टर सिलेगा। उसी तरह बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कोई कहेगा उनके पास चले जाओ दुख कट जाएगा, कोई कहेगा उनके पास चले जाओ दुख कट जाएगा। बहुत सारे सिलने वाले तो बहुत सारे, मत जा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। दीनानाथ की आवाज ही नहीं आ रही है, उसको तो बढ़ाओ, आवाज नहीं आ रही दीनानाथ की। चालू नहीं है क्या मैं? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। सिलने वाले बहुत मिलेंगे। आप ही की ननन नीलम को बच्चेदानी में गठान हो गई थी, कैंसर की गांठ बता दी गई थी। बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक हो गई, गठान भी गल गई और कोई बीमारी भी नहीं निकली। एक बार जोरदार ताली बजाकर सिलने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। कपड़ा सिलने वाले मिलेंगे, बैग सिलने वाले मिलेंगे, सब। पर शरीर में कट लगा है तो उसको तो डॉक्टर ही सिले। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। पृथ्वी पर तो केवल एक ही देवता है, पृथ्वी पर केवल एक देवता है, और वो देव अधिदेव महादेव।
अगर तुम्हारे दुख को कोई सिल सकता है, अगर तुम्हारी तकलीफ को कोई मिटा सकता है, तो तुम्हारा एक लोटा जल तुम्हारे दुख को समाप्त कर सकता है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। वो एक लोटा जल जो तुम शिव जी की शरणागति में लेकर गए हो, वो एक लोटा जल जो तुम शंकर के पास लेकर, वो एक लोटा जल जो तुम शिव की शरणागति में लेकर गए हो, वो तुम्हें जीवन का सारा सुख दे, सारा सुख। और मत बुरे कर्म कर मंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं नहीं पाएगा, तू तू बच बच नहीं नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताए, पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। पहले का युग निकाल कर देखिए, पहले का समय निकाल कर देखिए। संसार में पृथ्वी पर भक्त पैदा होते थे। मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव, तुकाराम, कितने भक्त, धन्ना जाट, आदि कादि, कर्माबाई, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम, नामदेव जी, भारत के कितने संत, कितने साधु। पहले का समय निकाल कर देखिए, भक्त पैदा होते थे। अब आज का समय निकाल कर देखो तो हर व्यक्ति अपने आप को भगवान समझता है। अब भक्त पैदा ही नहीं होता, आजकल तो सीधे डायरेक्ट भगवान पैदा होते। आज के समय में भक्त पैदा नहीं हो रहा, आज के समय में भगवान पैदा हो रहा है। जिसे देखो वो एक ही काम करता है, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, हम तुम्हारी तकलीफ मिटा देंगे, हम तुम्हें परमात्मा से मिला देंगे, तुम तो भगवान हो गए जी। पहले भक्त पैदा होते थे, आजकल भगवान पैदा हो रहे हैं। निवेदन है हाथ जोड़कर, इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। भगवान, तुम भी इंसान हो और हम भी इंसान। तुम भी दो रोटी खाते हो, हम भी दो रोटी खाते हैं। तुम्हारे जैसी जिंदगी हमारी भी है। संसार के जितने मनुष्य हैं ना, कोई कितना बड़ा भी जटा बांध ले, कोई कपड़े चेंज कर ले, चंदन लगा ले, चाहे ढेर सारी माला पहन ले, चाहे कितना भी डोकरा हो जाए, वो इंसान का इंसान ही रहेगा। वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो केवल एक है, और वो है जो जन्म, मरण और परण तीनों को जानता है। वो लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा लोग सुनने के लिए आते हैं तो लोगों का दुख कैसे मिट जाता है? दुख मिटाने वाला प्रदीप मिश्रा नहीं है, दुख मिटाने वाले तुम खुद हो। जब तुम विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा में आते हो, जैसे नियम है ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है, उसी तरह मेरा महादेव जहां शिव पुराण की कथा होती है वहां 7 दिन के लिए उतरता है। बस स्टैंड पर खड़ी होगी। हमारे जितने यूट्यूबर हैं, जितने मेरे मीडिया वाले हैं, जितने सोशल मीडिया वाले हैं, जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये रोज वीडियो डालते हैं तो उसमें कहते हैं न्यू बस अड्डे के पास में ही अनाज मंडी है,
ऐसा कुछ बोलते हैं वो, बस स्टैंड या बस अड्डे के पास में अनाज मंडी है, मतलब वो बोलते हैं बस अड्डे के पास में है, बस अड्डे के पास में अनाज मंडी है, मतलब वहां बस अड्डा मतलब बस रुकती है, वहां से तुम बैठ सकते हो, वहां से तुम ऑटो पकड़ सकते हो, वहां से तुम चल सकते हो, वहां से तुम जा सकते हो। उसी तरह जैसे हवाई जहाज एयरपोर्ट पर खड़ा होता है, उतरता है, हेलीकॉप्टर जहां पर एच हेलीपैड बना होता है, एच लिखा होता है, हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतरता है, स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, बस अड्डे पर बस रुकती है। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा जहां होती है, जहां भक्त आकर कथा को श्रवण करते हैं, वहां 7 दिन के लिए मेरा कैलाश अधिपति, मेरा विश्वनाथ आकर उतर जाता है। लोग कहते हैं कथा सुनने वालों के दुख समाप्त हो जाते हैं, उसका कारण केवल इतना सा है कि तुम्हारा विश्वास, जब तुम इस विश्वास के साथ इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, ठंड में, बारिश में बैठकर कथा को सुनते हो, तुम्हारा भरोसा दृढ़ होता है, तुम अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए आते हो, तो वो सुनता है। कोई सुने चाहे नहीं सुने, कोई देखे चाहे ना देखे, पर तुमने जितने विश्वास से कथा सुनी है, तुम्हारी झोली वो खुशियों से 3 महीने के अंदर भर कर भेज ही देता है। देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव की कथा कर
माँ जगत जननी पार्वती मैया शिव जी से विवाह कर कर जब कैलाश पर पहुंची, एक तारकासुर नाम का सुर है, और उस तारकासुर का संहार यदि हो सकता है तो केवल शिव के द्वारा या शिव के पुत्र के द्वारा हो सकता। भगवान शंकर के पुत्र उसको मार सकते, क्योंकि उन्होंने वर में ही यही मांगा। तारकासुर ने जो वर में मांगा तो वर में मांगा ही यही है कि मैं अगर मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा, अगर मेरे प्राण छूटते हैं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा छूटे। और ये तारकासुर का प्रेम है, ये तारकासुर का स्नेह है, ये तारकासुर की अविरल भक्ति शिव के प्रति है। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक देव हैं, देव अधिदेव महादेव। 33 कोटि देवता में केवल एक देव हैं, देव अधिदेव महादेव, जिनका कोई विरोधी नहीं, इनका कोई विरोधी नहीं, इनके सब अपने, इनका कोई विरोध करने वाला नहीं। इनके जितने भी मिलेंगे सब अपने मिलेंगे, कोई इनका विरोध करने वाला नहीं मिलेगा। भगवान शंकर का कोई विरोध नहीं। राम जी के सम्मुख में लंकापति रावण थे, भगवान कृष्ण के सम्मुख में कंस था, भगवान विष्णु के सामने हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बहुत सारे थे, बहुत सारे। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनका कोई विरोधी नहीं, जिनका कोई शत्रु नहीं। हर असुर, हर राक्षस, प्रत्येक असुर अगर चाहता है तो एक ही चीज चाहता है कि मैं शिव की साधना करूं, क्योंकि शंकर भगवान भोले हैं, जो मांगो वो दे देते हैं। उनसे ज़्यादा उनका तप करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा उनके तप की जरूरत नहीं पड़ती। उनको जो मांगोगे वो दे देंगे, जो मांगो वो दे देंगे। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे। बोलो बोलो बोलो। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई विरोधी नहीं है। असुर भी हैं तो उनका पक्ष है, देवता है तो भी उनका पक्ष है, गंधर्व हैं तो भी उनका पक्ष है, किन्नर हैं तो भी उनका पक्ष है। नाग भी उनके हैं, किन्नर भी उनके हैं, गंधर्व भी उनके हैं। सब उनके। और कितनी सुंदर बात है, हमारे आशीष जी हमको बता रहे थे कि घरोंदा के किन्नर समाज ने भी नगर खेड़ा सुधार सभा को अपना सहयोग प्रदान करा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ यहाँ के किन्नर समाज के लिए, जोरदार ताली। सारी समाज तो सहयोग करी है,
36 कौम तो सहयोग करी है, पर उसमें किन्नर समाज ने भी अपना सहयोग दिया। एक बार संपूर्ण किन्नर समाज के लिए मैं यहाँ के घरुंडा की संपूर्ण किन्नर समाज को साधुता देता हूँ, बहुत बहुत सारा आपका सहयोग। ये नगर खेड़ा सुधार सभा में आपने जो कदम से कदम मिलाकर इनको सहयोग प्रदान करा है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। शिव के सब है, मेरा उघड़दानी का सब है, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं, मेरे शंकर भगवान के सब में। इसलिए जो तुम हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से, प्रेम से भगवान को देते हो, जो भगवान को प्रेम से कहते हो, भगवान वो स्वीकार कर, वो स्वीकार कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो तुमने जो हृदय से, शिव का तो कोई द्रोही है ही नहीं, शंकर भगवान का तो कोई दुश्मन है ही नहीं, शंकर भगवान का तो कोई असुर से युद्ध है ही नहीं। शिव जी तो सब पर करुणा करने वाले हैं, शंकर भगवान सब पर दया करने वाले हैं, शंकर भगवान सब पे करुणा। तो जो तारकासुर नाम का असुर है, वो शिव को इतना प्रेम करता था कि उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा, शिव जी के बेटे से मरूं। कारण केवल एक था, शंकर भगवान शादी नहीं कर रहे थे। तारकासुर ने सोचा कि मेरे प्रभु शादी नहीं करें, ये हो ही नहीं सकता, और मैं उनकी शादी कराकर मानूंगा। तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। जब शिव जी विवाह कर लेंगे तो उनका बेटा होगा, और बेटा होगा तो वो मुझे मारेगा। शिव का सुख देखा, तीन चीजें हैं शिव को प्रसन्न करने के लिए। जितने श्रोता बैठे हैं सब सावधानी से सुनिए। तीन चीजें हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। पहले नंबर पर है एक लोटा जल, सारी समस्या। दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा लेना, सफाई कर लेना, बुआरी लगा देना, शंकर जी के मंदिर को साफ कर देना। और तीसरे नंबर पर है शिव जी के मंदिर में या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या शंकर भगवान के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कर देना, दीपक लगा देना। रोज प्रतिदिन शिव के मंदिर में या प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शंकर जी के मंदिर में दीप जलाना। तीन चीज। जल चढ़ाने वाले की सारी समस्या का हल शिव कर देते हैं। झाड़ू बुआरी करने वाले के, जो शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, बुआरी लगाता है, सफाई करता, भगवान उसकी जितनी दरिद्रता है, उसके जीवन में जितनी तकलीफ है, उसको साफ कर देते हैं। और तीसरे नंबर पर है दीपक जलाने वाला। उसको अगर कहीं मार्ग नहीं मिलता, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, उसके बच्चों को कोई राह नहीं मिलती, तो वो दीप जलाते जलाते एक दिन शिव को प्राप्त कर लेता। पशुपति व्रत में कितने दिए लगाए जाते हैं? जम के बोलो जरा। 6। 5 दिए मंदिर के अंदर, 1 दिया अपने घर के। बहुत सावधानी से सुनना कथा। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये 6 दिए ऐसा क्या करते हैं? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री का दिया शिव के मंदिर में, हमारी सारी इंद्रियां आपको समर्पित है। और 1 दिया मन का, 11वीं इंद्री का अपने दरवाजे पर। मेरे बाबा, आप उन इंद्रियों को संयमित कर कर मेरे